तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चली होंगी। और इसी बीच में यूनिवर्सिटी यात्रा के बीच में हमने एक वीडियो लाई है, किसके लिए, जामिया हमदर्द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब जामिया हमदर्द कॉलेज जो है आपका यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी यात्रा की पार्ट 3 में तीसरी वीडियो होने वाली है। ठीक है, आई होप इससे पहले जो भी आपको वीडियोस मिले थे यूनिवर्सिटी यात्रा के, वो आपको पसंद आई होगी और उस पर आपने काफी सारा प्यार दिया होगा। तो उसी तरह सेम आप इस वीडियो को काफी सारा प्यार देंगे और जो भी हमारी इसके बाद की वीडियोस आने वाली है वो आपके सीयूटी 2024 के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम क्रैक करते हो देन उसके बाद आप किसी न किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हो। ठीक है, और उसी बीच में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में जामिया हमदर्द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हम काफी सारे बच्चे होते हैं जिनका टारगेट होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होता है। ठीक है, टॉप की यूनिवर्सिटीज होते हैं। ठीक है, और उसी बीच में हमारा एक आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो प्राइवेट से एक पोस्ट ऊपर, एक कदम ऊपर होता है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूनिवर्सिटी काफी अच्छी होती हैं। ठीक है, जिसको आप अगर एक अच्छी, अगर आपको, अगर मैं बात करता हूँ DU BHU इन द केस, ठीक है, अगर इन द केस आपको नहीं मिल पाती तो आप इन सभी कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो अपने 24 के हिसाब से। आपको देखो, ड्रॉप करने से बेटर आप किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो। ठीक है, यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, फिर जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं ये भी एक अच्छे लेवल पे होती है, या फिर जो आपकी डिग्रीज होती हैं एक अच्छे लेवल पे होती है। देन इसके बाद इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं आपको बार बता रहा हूँ जामिया हमदर्द के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करेंगे BSc कोर्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि हालांकि मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने खुद BSc किया हुआ है BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो ऐसे हम आज स्टार्ट करेंगे BSc कोर्स के साथ। देन इसके बाद जो भी ये कॉलेज जो जामिया हमदर्द कॉलेज है आपका, जो भी कोर्सेज ऑफर करते हैं लाइक BSc BA BCom, जो भी कोर्सेज ऑफर करती हैं वो सभी को हम जानेंगे। देन इसके अलावा, ठीक है, जो आपका डोमेन रिक्वायरमेंट होगा, जनरल टेस्ट होगा, फिर जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होगी CUT के 24 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप CUT क्रैक करते हो तो आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, वो सभी चीजें आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं BSc कोर्स से लेके। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया किसके लिए, BSc ऑनर्स कोर्स के लिए। तो BSc ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, मान लो आपको BSc ऑनर्स करना है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो आपको BSc ऑनर्स करना है बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप क्या करोगे, आपका जो CUT, ठीक है, जो आपका CUET 2024 का एग्जाम होगा, उसके अंदर आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, बायोलॉजी। डोमेन से आपको बायोलॉजी लेना है एंड लैंग्वेज से आपको लेना है क्या, इंग्लिश। ठीक है, इन दो चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, देन आपका इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है, जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या लिखा है यहाँ पे, क्लास 12। ठीक है, जाहिर सी बात है आप UG कोर्स, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपका मिनिमम क्लास 12 पास आउट होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्लास 12 पास आउट किसके साथ, बायोलॉजी के साथ, या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए क्लास 12 के अंदर, तो आप BSc इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाते हो किसमें, जामिया हमदर्द कॉलेज में। ठीक है, ठीक है, अब जो इसमें बात करेंगे क्लास 12, देखो जाहिर सी बात है मैं बेसिक चीज आपको बता रहा हूं। पहले चीज जो बेसिक है, ठीक है, जब भी हम यूनिवर्सिटी यात्रा के बारे में बात करते हैं तो जो एक बेसिक चीज होती है क्लास 12। ठीक है, एक दिमाग में कॉमन चीजें फिट कर लो, आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो आपका मिनिमम क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। किसमें, मिनिमम हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी जो आपकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है, बट मिनिमम 45% से लेकर 50% हर कॉलेज का होता ही होता है। ठीक है, तो उतना आपको लाना ही पड़ता है। मैं आपको ये चीज बार बार नहीं बताने वाला, अब इस चीज को एक बार रिमाइंडर ऐसे सेट कर लो अपने दिमाग में कि ये चीज आपकी होने वाली है। ठीक है, इतनी। आगे हम बात करेंगे BSc बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, BSc बायोकेमिस्ट्री अगर आप करना चाहते हो आफ्टर 12th, तो डोमेन जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए, देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज से होना चाहिए। ठीक है, उसी बार के हर बार की तरह क्लास 12 पास आउट होनी चाहिए, किससे, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। अगर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो BSc ऑनर्स है किसमें, बॉटनी में। ठीक है, हमें काफी सारे बच्चे को BSc बॉटनी करना होता है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, फिर से इसमें बायोलॉजी ही देना है और लैंग्वेज से आपको देना है इंग्लिश। ठीक है, उसी में आगे बात करें क्लास 12 किसी के साथ, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, आपका पास होना चाहिए किससे, विथ 50% मार्क्स। ठीक है, आप अगर BSc कोर्स, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, BSc कोर्स अगर करना चाहते हो किसी जामिया हमदर्द से, तो आपका BSc के लिए 50% मार्क्स होता है। ठीक है, मिनिमम आपके पास 50% का मार्क्स होना चाहिए। और अब में काफी सारे बच्चे जो क्लास 12 पास आउट होंगे, जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा इससे पहले, जो 23 का एग्जाम होगा,
या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेश, ठीक है, जो फ्रेश जा रहे हैं 24 के एग्जाम के लिए और वो प्रेजेंट टाइम में क्लास 12 के अंदर है, तो उनका मतलब मेरा ये है कि भाई आप मिनिमम 50% तो प्लस लाओ ही, ठीक है। बाकी में आप पूरी कोशिश करो आप अपनी कि आप मिनिमम 95 प्लस, ठीक है, 90% प्लस ही स्कोर करो अपने क्लास 12 के अंदर, ठीक है। आप जितना अच्छा स्कोर करोगे वो आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करो, यही हमारी आपकी दुआ है कि भाई आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करो क्लास 12 के अंदर। आगे अगर बात करते हैं तो बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। वहां से पहले हमने किससे बात किया, इससे पहले हमने बात किया बीएससी बायो को लेके। अब हम बात करें बीएससी केमिस्ट्री के लेके, तो डोमेन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो हमने क्लास 12 जो भी सीयूटी के अंदर डोमेन लिया था बायोलॉजी का, तो अब इसमें हम क्या लेंगे, केमिस्ट्री को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। डोमेन आपको केमिस्ट्री लेनी है और लैंग्वेज क्या लेना है, आपको इंग्लिश लेना है, ठीक है। उसी जगह आपका क्लास 12 के अंदर क्लास 12 पास आउट विथ 50% मार्क्स, सब्जेक्ट जो होगा आपका बायो वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और मैथ वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अगर बायो से हो तो भी आप कर सकते हो बीएससी केमिस्ट्री, देन अगर आप मैथ वाले बच्चे हो तब भी आप मैथ कर सकते हो, ठीक है, मतलब बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में कर सकते हो। देन बीएससी ऑनर्स इन क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च ये फिर से बायो से रिलेटेड आ गया टर्म्स, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, फिर से बायोलॉजी चाहिए और इंग्लिश चाहिए, ठीक है। क्लास 12 पास आउट होना चाहिए किससे थ्रू, बायोलॉजी के साथ, ठीक है। बायोलॉजी का रिलेटेड कर रहा है तो बायोलॉजी आपके होनी चाहिए क्लास 12 के अंदर विथ 50% मार्क्स, ठीक है। मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में काफी सारे बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको करना क्या, आपको प्ले स्टोर पर जाना, आपको यूनिमोंग सीयूटी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि बच्चा देखो आपको काफी सारे डाउट्स होते हैं, काफी सारी दिक्कतें होती हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आपको वहां पे क्या मिला, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल्स वहां पे देखने को मिल रही है, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल्स देखने को मिल रहा है जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट, आपकी हमने प्रिपरेशन पूरे अच्छे लेवल कर दी है, बट आपको क्या अपना लेवल चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है, मॉक टेस्ट देना पड़ता है, आपको वो एक सही से मॉक टेस्ट मिल नहीं पाता, तो आप इस ऐप को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा लाइव चैट विथ मेंटोर, मतलब जो भी आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जैसे मैं आपका रीजनिंग का फैकल्टी टीचर हूँ, मनीष सर आपकी जीके जीएस क्लास लेते हैं, नम्रा मैम आपकी सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं, आयुष सर आपके बायो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके टीचर्स हैं, जिस सब्जेक्ट से आप सीयूटी 24 का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो सभी डाउट्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, आपका सीयूटी से रिलेटेड हो, या फिर आपका डोमेन स्पेसिफिक क्यों ना हो, वो सभी डाउट्स आप अपने मेंटोर जो आपके टीचर्स हैं उनके साथ आप क्लियर कर सकते हो एट उसी टाइम पे, ठीक है। देन इसके अलावा ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड मैनी मोर, तो ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं, तो इसलिए आप करना कुछ नहीं है, बस आपको यूनिमोंग्स का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आगे वीडियो बात करते हैं तो आता है बीएससी ऑनर्स इन टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप इसमें करना चाहते हो तो ये भी आपका बायो से रिलेटेड काम है, तो आपका क्लास मतलब जो आपको डोमेन लेना है वो बायो लेना है और इंग्लिश आपका लैंग्वेज के थ्रू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 12 वही हर बार की तरह बायो आपका होना चाहिए क्लास किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, विथ 50% मार्क्स, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब हम काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको बीएससी करना होता है इसमें कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। काफी सारे बच्चों को मन होता है कि हमें बीटेक करना है, बीटेक को कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या आप चाहिए, आप डोमेन के अंदर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, या ठीक है, ये तीनों में से, ठीक है, 1 2 3 इन तीनों में से किसी एक को आपको लेना है। देन आपको लैंग्वेज में से इंग्लिश को कंसीडर करना है, ठीक है, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश को कंसीडर करना है, ठीक है। देन अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बात करते हैं तो आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, तो ये तो फिक्स है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो मैथ होनी चाहिए क्लास 12 के अंदर, या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ठीक है, विथ कितने परसेंट मार्क्स, विथ 50% मार्क्स के साथ आपके इनमें से कोई एक सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं बीए, ठीक है। अब जो जामिया हमदर्द कॉलेज है वो आपके जो बीएससी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे बीए कोर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें बीए कोर्स इनका जो आता है वो बीए इस्लामिक स्टडीज, ठीक है, बीए इन इस्लामिक स्टडीज। तो इसके लिए आपको क्या डोमेन चाहिए होता है, इसके लिए आपको डोमेन चाहिए बच्चा उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए उर्दू लैंग्वेज, देन आपको जनरल टेस्ट, ठीक है। बीए प्रोग्राम के लिए इनका क्या है,
आपको एक उर्दू लेनी है, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज, देन जनरल टेस्ट को आपका एग्जाम देना है, देन आप इसके लिए फिर बीए इन इस्लामिक स्टडीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। हर बार की तरह क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, किसमें, विथ 45% मार्क्स साथ, ठीक है। अगर आप क्लास 12 पास आउट कर रहे हो 45% मार्क्स साथ, तो आप इस कॉलेज के लिए बीए इन इस्लामिक स्टडीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, बीए इन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस के बारे में, जिसके लिए मैं बात करता हूं तो आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए और आपके पास इंग्लिश का होना चाहिए, ठीक है। क्लास 12 पास आउट होना चाहिए किसके साथ, 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं आगे बीजेएमसी कोर्स के बारे में, मतलब बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास जनरल टेस्ट में एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, देन इसके साथ आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर क्लास 12 पास आउट विथ 50% मार्क्स, ठीक है। देन हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, बीकॉम, ठीक है। जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनको बीकॉम करना होता है, ठीक है, उसी फील्ड में आगे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश, ठीक है। आपको क्या लेना है, आपको जनरल टेस्ट लेना है और इंग्लिश लेना है, ठीक है। क्लास 12 पास आउट होना चाहिए किसके थ्रू, विथ 50% मार्क के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं हर बार के आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई देना, मतलब आपको एक वो कर रहा हूं कि भाई आप जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो क्लास 12 का हो, चाहे वो आपके सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे करो, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम हो रहा है अच्छे से अच्छा नंबर उसमें स्कोर करो, और अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो ड्रीम कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें पूरा बात किया है जामिया हमदर्द कॉलेज के बारे में, जो कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे आपका बीकॉम हो गया, बीजेएमसी हो गया, बीए का कोर्सेज हो गए, ठीक है, या फिर बीएससी का कोर्स हो गया, ठीक है। वो सभी चीजें हमने इस वीडियो में बात कर ली है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।